कुछ लोग आपको मिलेंगे, मैं क्यों इस सिस्टम को करूं, मैं तो सरकारी नौकरी करता हूं। हेलो, मिलते मिलते हैं भाई साहब, मिलते हैं सर। अब सरकारी नौकरी वाले का हाल देख लो, 70,000 रुपए सैलरी हुआ करती थी, पेंशन में 528 रुपए है सर। क्या कर लेगा वो 528 रुपए में? तो साल मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं आता, वो भी 555 का आता है। इसलिए घमंड मत करिए कि सरकारी नौकरी, और अब तो नई नौकरियों में तो मामला ही नहीं है पेंशन का, ये पुरानों की बात बता रहा हूं, ये घटना रियल। आप आगे बढ़ो, लेकिन कुछ इसके विपरीत इन सारी परिस्थितियों से व्यक्ति जूझ के जो अरबपति हो गए, जो जिसका ब्रांड चलता है, ध्यान से समझना, आप घटना समझ में आएगी आपको, जिसका ब्रांड चलता है, जो बहुत, और ये जैसे अभी नाम लिया ना, जिसका लिया था वो लोन वाले में, नहीं, अक्षय कुमार। आज बच्चा बच्चा जानता है करोड़पति अरबपति है, खरबपति होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति को जानते हो कि उसने इस तरह की ब्रांड बना ली। उन लोगों की हालत आपको बताता हूं। नंबर 1 सलमान खान, उसकी इनकम आप देख लीजिए सर, एक साल की इनकम है 253 करोड़ रुपए, 25 लाख। देख लीजिए, क्या इसको जरूरत है सर? कुछ करने की जरूरत है? हेलो, कुछ करने की जरूरत है? फिर भी क्या कर रहा है देख लो, चप्पल बेच रहा है, औकात से भी बाहर जाके काम कर रहा है। 253 करोड़ रुपए साल के कमाता है, फिर भी साला चप्पल बेच रहा है। सही में मजबूत। अरे वो क्या मजबूत है, वो तू खुद मजबूत हो रहा है। और हम क्या कह रहे हैं? सलमान बोल रहा अच्छी है, जाके रिलैक्स हो देना भाई। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और आगे बढ़िए, ये कौन है जानते हो? जानते हो नहीं जानते हो? अपना चाचा जी लगता है, ताऊ जी, यही जी। साला हिंदुस्तान में पानी नहीं पीता है, पानी भी विदेशों से आता है इसका, पता है आपको? उस व्यक्ति की इनकम 228 करोड़ रुपए एक साल की है, फिर भी क्या बेच रहा है? चिप्स खा लो, चिप्स। जब इनको शर्म नहीं आ रही है, ये करोड़पति अरबपति आदमी साला चिप्स बेचता है, 10 रुपए की चिप्स। हम काय को सेवन करते हैं 10 रुपए की साबुन के लिए? हेलो, और आगे बढ़ो, ये कौन है? अभी बोला ना, इनकम देखो साहब 185 करोड़ रुपए एक साल की, और क्या बेच रहा है? क्या बेच रहा है? टॉयलेट क्लीनर। इसको लगाओगे साफ हो जाएगा। समझो सर, सारा समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। और ये एग्जांपल रियल एग्जांपल है, कोई मैं फेक न्यूज नहीं दे रहा हूं आपको। टीवी पे हजारों एग्जांपल आपको दिख जाएंगे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट के। और आगे बढ़ो, देखो कौन है ये, क्या कर रहा है? कुरकुरे, यप्पी मैगी है ना, देख लो, मैं नहीं देख रहा हूं, और देख लो, ये कौन है? ये सब अपने बेच लगते हैं, क्या बेच रहा है? और देख लो, ये क्या है? क्या बेच रहा है? और देख लो, ये कौन है? ये क्या बेच रहा है? साला कभी कभी गुस्सा भी आता है कि इतने करोड़पति अरबपति नामी होने के बाद भी इस तरह की हरकतें करते हैं, जो देश के साथ नहीं होते हुए भी उनको लोग मान जाते हैं कि अरे ये बोल रहा मतलब अच्छा होगा, तुरंत हम उसको खरीद लेते हैं। और आगे बढ़ो, ये कौन है? क्या बेच रहा है? साले इसको बेचने की जरूरत कहां आ रही है? और देखो, ये कौन है? ये क्या बेच रहा है? ओट्स का दूध पियो साहब, दूध बेच रहा है। और देखो, ये कौन है? और बहुत अच्छी चीज बेच रहा है? और हम बड़े खुशी खुशी से खरीदते हैं। क्या नाम है इसका? नहीं, वो क्या लिखा हुआ? अरे साला इसमें केसर होता था, ये 5 रुपए में पुड़िया मिलती है? इतना तो दिमाग लगाओ, सब दिया आपको। पर हम केवल उस व्यक्ति के चक्कर में आके दिन में पता नहीं 5-5, 7-7, 10-10, 15-15, 20-20, एक बंदा तो मिला सर 20 नहीं खाता हूं जब तक नींद नहीं आती। मैंने कहा साला तो जिंदा क्यों है?
है? अब और आगे बढ़ो, अब ध्यान से समझना, ये सारी घटनाएं आज है, हो रही है नहीं हो रही जो मैंने बताई, हो रही है। अब ध्यान से समझ लेना, आरसीएम समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे आम इंसान होते हैं जो आप और हमारी तरह होते हैं, जिनके जीवन का एक कोई ठोस कारण उनको पता होता है, और वो व्यक्ति उन कारणों के साथ चलकर अपनी दूर की दृष्टि के द्वारा, आज का नहीं सोचते वो, आने वाले 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल बाद मेरा और मेरे परिवार का, खानदान का नाम कितना बड़ा करना है, उस हिसाब से सोचकर वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर अरुणिमा सिन्हा, जिसको ट्रेन से फेंक दिया गया, कई ट्रेनें उसकी टांगों से गुजर के निकल गई, टांगें दोनों कट गई, डॉक्टर ने कहा तू चल फिर नहीं सकती, लेकिन जज्बा बड़ा था, जुनून था, और एक कारण था कि मुझे एवरेस्ट फतेह करना है। एवरेस्ट कोई साधारण नहीं है, रायला की छोटी मोटी कोई माइंस नहीं है जिसमें जाके उतरना है। हेलो, इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करना है, और टांगे नहीं है। उसने एक कोच को अपॉइंट किया कि मुझे ट्रेनिंग दीजिए। लगातार प्रैक्टिस की, कई बार खून निकले, कई बार परेशान हुई, एक बार चढ़ी नहीं, दो बार चढ़ी नहीं, 3 बार, कई बार प्रैक्टिस करने के बाद माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया बिना पांव के होते हुए। आज ऐसी अरुणिमा सिन्हा हमारे लिए एग्जाम्पल। कारण मालूम होना चाहिए, हमें अपना कारण पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है। जिस दिन आपका कारण मजबूत होगा, आप किसी के कहने से नहीं रुकेंगे। आपको ये पता होगा कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, किसी के कहने से आप नहीं रुकेंगे। और आगे बढ़िए, दशरथ माझी झारखंड की धरती से अपनी पत्नी गर्भावस्था के दौरान पत्नी को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया, क्योंकि बीच में हॉस्पिटल के और उसके बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ को पार करने में लगभग 4 दिन का समय लगता था। तब तक उसकी पत्नी उसके हाथों से चली गई, वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उस पहाड़ के सामने उस दशरथ माझी ने जाके कसम खाई, ए पहाड़, तूने मेरी पत्नी को मेरे से छीना, एक दिन मैं तेरे सीने को मैं चीर लूंगा, 2 टुकड़े करके मैं यहां से रास्ता बनाऊंगा। लगभग 30 साल वो लड़का अकेला चीनी हथौड़ी से उस पहाड़ को तोड़ा और 2 टुकड़े बना के आज वो रोड दशरथ माझी रोड के नाम से जाना जाता है, झारखंड के अंदर है, और मैं खुद उस रोड पर से निकला हुआ हूं। कारण ठोस होना चाहिए। इसको भी बहुत सारे लोग ऐसे, साला पागल है, रोज चीनी हथौड़ा लेके पहाड़ को ठोक के चला जाता है। बोला होगा, लेकिन उसको कारण पता था कि मेरी पत्नी को इस पहाड़ की वजह से मैं नहीं बचा पाया, लेकिन उसका कारण मालूम था, आज उसने रास्ता बना दिया। आपको भी कारण मालूम है कि मुझे ये क्यों करना है। और आगे बढ़िए, घनश्याम दास जी बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, अपने राजस्थान की एक शख्सियत है। मैं सैल्यूट करता हूं इस शख्सियत को कि आज से 50 साल पहले इसने इस राजस्थान का नाम रोशन किया। आज पूरा विश्व इसको जानता है। एक ठोस कारण कि मैं गरीब परिवार से निकला हूं, लेकिन मैं अपने नाम का वजूद खुद बनाऊंगा। उसने बना दिया। आज किस नाम से है? बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। यस और नो? और आगे बढ़िए, साहू भाई ढोलकिया, मैं सैल्यूट करता हूं 1000 बार इस व्यक्ति को। हरे कृष्णा एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड सूरत, डायमंड का किंग, किसी समय ये डायमंड घिसा करता था, आज पूरे विश्व में नंबर 1 डायमंड किंग है साहू भाई ढोलकिया। और आपको हकीकत बता दूं, अपनी औलाद को इसने 1 साल तक बाहर नौकरी करने के लिए भेजा। तेरी मर्जी से नौकरी ढूंढ, तेरी मर्जी से नौकरी कर, और पता कर पैसा कैसे कमाया जाता है, उसके बाद तुझे इस कंपनी में डायरेक्टर बनाऊंगा। और उस व्यक्ति को सिर्फ 3700 रुपए दिए इसके पिताजी ने, ये तेरे आने जाने खाने पीने रहने सबका, ये 3700 रुपया मेरी तरफ से, अब तू कमा के 1 साल बाद मेरे पास आना, फिर मैं तेरे को चेक करूंगा कि तू कंपनी के लायक है या नहीं है। ऐसा कोई बाप होता अपने बेटे के लिए? इस व्यक्ति ने YouTube पे जाके ढूंढ लेना, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, उसकी जीवनी पढ़ लेना। और उस लड़के ने 6 महीने में अपने आप को प्रूव कर दिया, और आज उसका बेटा इस कंपनी का डायरेक्टर है। हर साल कितनी ही अनाथ बच्चों की शादियां करवाता है। अपने एम्प्लॉय 5000 से ज्यादा एम्प्लॉय है, उनमें से जो बेस्ट काम करता है उनको ये रिवार्ड अवार्ड देता है, फ्लैट, कार वगैरह, गोल्ड वगैरह, जो भी
और आज ये किंग है। और आज ये साधारण कहता है कि मेरे जैसे हजारों लोग आज हिंदुस्तान में है जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, मैं उनको रोजगार दूंगा। एक कारण ढूंढा उसने, क्योंकि ये गरीब परिवार से निकला था। आज पूरी दुनिया में डायमंड किंग के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही नहीं बना ये। आम इंसान जो हीरा कसने वाला कभी डायमंड किंग बन सकता है? पावर, खुद के अंदर एक पावर होना चाहिए। और आगे बढ़िए, करसन भाई पटेल कितने लोग जानते हैं? आप रुकिए, आप जानते हैं कौन है? वेरी गुड, जोरदार ताली बजाओ सर। ये वो व्यक्ति है जिसने निरमा कंपनी का निर्माण किया। निरमा वॉशिंग पाउडर, सबकी पसंद निरमा। साइकिल पर खुद वॉशिंग पाउडर बना के साइकिल पर पीछे रख के गांव गांव पहले बेचते थे। कंपनी ऐसे ही खड़ी नहीं हुई, पसीना निकलता ऊपर से पांव में आता तब कंपनी का निर्माण होता है। आज निरमा कंपनी और निरमा कंपनी के मालिक हैं और पूरा हिंदुस्तान में निरमा ब्रांड को खड़ा कर दिया और विदेशों में एक्सपोर्ट भी होता है। और आगे बढ़िए, धर्म भाई गुलाटी कितने लोग जानते हैं? क्या है? मसाला किंग। कभी हिस्ट्री सुनी इनकी? अपने गांव से दिल्ली आए थे, घोड़ा वाला तांगा होता है, वो तांगा चलाते थे। फिर इनकी पत्नी और दोनों ने मिलकर मिर्ची कूटने का काम शुरू किया, मसाला पैक करके गली गली में बेचते थे। धीरे 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 बहुत सारे लोगों ने मना किया होगा, क्या जानते हैं आप? पाउच ले गया होगा इनसे, है? ये जब लेके गए होंगे, रामचंद्र जी हमारी मिर्ची ले लो, बहुत बढ़िया, आपने एक ही बार में ले ली? ऐसी तकलीफ इनको भी आई होगी, लेकिन पीछे नहीं हटे। लक्ष्य बड़ा था, 50 साल बाद मेरी कंपनी दुनिया में राज करेगी। आज एमडीएच के मालिक, पिछले साल इनका निधन हुआ, लेकिन अपनी कंपनी को विश्व पटल पर खड़ा करके गए। इसका नाम है एमडीएच। और आगे बढ़ो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मौसम में बहारें आई। ये भी 45 किलो के पहलवान है, पर कुश्ती में सबसे जंग जीत गया। मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना करी थी, गली गली में डुप्लीकेट कंपनी खड़ी हो गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, भीलवाड़ा में 300 से ज्यादा कंपनियां इनके साथ इसी तरह के प्लान को लेकर के आई थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये येलो कलर की माटीज रखा करते थे और व्हाइट बोर्ड जो यहाँ लगा हुआ है, इस तरह का व्हाइट बोर्ड रखने के लिए मुझे कहते थे सुरेंद्र 8 किट रख दे और व्हाइट बोर्ड रख दे और मार्कर रख देना। आज मुझे किशनगढ़ जाना है प्लान देने के लिए। हेलो, कहाँ के ये, कहाँ जाना था और किट कितने रखने थे? सुबह की बात 8 बजे की बोल रहा हूँ, मैंने 8 किट रखे, मैं उसका जश्नदीन गवाऊं, प्लान रखा और प्लान व्हाइट बोर्ड रखा, मार्कर रखा और बैग रख दिया। और जब शाम को वापस आए 7:30 बजे और सर बोला कि गाड़ी में से सामान उतार के हिसाब बराबर कर ले, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करता था, डिस्पैच इंचार्ज था। तो जब मैंने देखा कि सर आज तो 8 के 8 किट्स बेच के आगे होंगे, तो अपने को पैसा मिलेगा, अकाउंट कैश में जमा होकर अपनी रिपोर्ट बढ़ जाएगी। विश्वास करना माय डियर फ्रेंड्स, उस कंपनी के मालिक की आपको हकीकत घटना बता रहा हूं। रात को जब मैंने येलो कलर की माटी इसकी डिक्की को खोला, किट गिने 1 2 3 4 5 8 के 8 किट गाड़ी में मैंने उतारे, अंदर लिए, चालान बुक को रिसीव करके चेंबर में गया। मैंने कहा सर क्या हुआ, प्लान नहीं था क्या? प्लान तो गजब हुआ यार सुरेंद्र। मैंने कहा कितने लोग आए? 2 लोगों ने प्लान सुना आज मेरा, और भीलवाड़ा से किशनगढ़ गया, 2 लोगों ने प्लान सुना, लेकिन मेरे को विश्वास है वो ज्वाइन जरूर करेंगे। हेलो, कौन बोल रहा था ये? उस कंपनी के मालिक जो आज हिंदुस्तान में सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग को पहचान दिलाई, नन अदर देन आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा साहब। ये रियल घटना बता रहा हूं मैं आपको। उस समय मैं इसी कंपनी में नौकरी किया करता था, और ये 2002 की घटना है, जिस समय कंपनी का बिजनेस 55-60 लाख से आकर के वापस डाउन होके लगभग 17-18 लाख रुपए हो गया। रियल घटना बता रहा हूं, क्योंकि उस समय प्रोडक्ट एक ही था,
पेंट पीस का कपड़ा, 8 पेंट पीस का एक बॉक्स बन के किट बनता था, और वो मैं किट बनाने का काम मैं ही करता था। उस समय मैं चेंबर की बात बता रहा हूं, टीसी छाबड़ा साहब ने बोला था, अरे सुरेंद्र, 2 लोगों ने प्लान सुना, मुझे विश्वास है किशनगढ़ में बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैंने कहा सर आप इतना दूर गए, लगभग 150-200 किलोमीटर जाके आए, लगभग 400 किलोमीटर की आपका सफर सुबह से शाम तक, आप बाहर का भी कुछ नहीं खाते हैं, तो फिर खाना क्या फर्क पड़ गया? एक दिन खाना नहीं खाया, लेकिन मुझे विश्वास है सुरेंद्र, एक दिन ऐसा आएगा हमारे किसी भी बड़े हॉल में अपने सेमिनार नहीं हो पाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग आरसीएम को ज्वाइन करेंगे। ये 2002 की घटना है, 2002 की घटना बता रहा हूं। और यकीन मानना, आपने देखा होगा 5वीं एनिवर्सरी, 6ठी एनिवर्सरी, 7वीं एनिवर्सरी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, और फिर तो ये हालत हो गई, देश के सबसे बड़े से बड़े स्टेडियम में 4-4 सेशन, वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-3 दिन तक 4-4 सेशन करवाए। हिंदुस्तान गवाह है इस बात का कि आज रियल मायने में इस व्यक्ति ने आम आदमी को एक पहचान दिलाई है, आम व्यक्ति के लिए सोचा है, एक आम व्यक्ति को खास व्यक्ति बनाने के लिए उस व्यक्ति ने वो प्रण लिया। इनकी पत्नी ने इनको बोला कि आप बंद करो ये काम। हेलो, चुनौतियों से मुकाबला पुस्तक को आप पढ़ लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और मैं रियल घटना ही बात करता हूं। चुनौतियों से मुकाबला पुस्तक में जो इनके खुद के द्वारा लिखी हुई जीवन की घटना है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पत्नी ने बोला ये सारे काम बंद करो, आप ऑलरेडी बिजनेसमैन हो, अच्छी रेपुटेशन है, क्या ये ज्वाइनिंग का काम लेके बैठे हो, बंद करो। तो इनका कथन था कि मैं तुझे छोड़ सकता हूं, आरसीएम को नहीं। आपको क्या लगता है 4 लोग आप मना करके आप आरसीएम को बाय बाय बोल देते हो? क्यों बोलते हो? उसका रियल कारण आपको पता नहीं है, इसलिए आप आरसीएम को उस नजर से देख नहीं पा रहे हो। आरसीएम आपको क्या दे सकता है माय डियर फ्रेंड? एक आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा, जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि जिंदगी को अगर बदलना है तो अपने भीतरी बदलाव को हमें करना पड़ेगा, जैसा टीसी छाबड़ा साहब ने किया था। उनको क्या कमी थी? हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छा ब्रांड चलता था, छाबड़ा सेंकोटेक्स लिमिटेड, भीलवाड़ा टेक्सटाइल के अंदर टॉप 10 में, टॉप 3 पोजीशन में उनका नंबर आया करता था, रोजाना बहुत अच्छी मार्केटिंग हुआ करती थी। क्या कमी थी उनको कि एक नया सिस्टम को इजाद किया, बदलाव को पकड़ लिया कि आने वाले भविष्य का अगर कोई बिजनेस है वो है डायरेक्ट सेलिंग, और मैं मेरा कपड़ा डायरेक्ट ग्राहक को दूंगा तो ग्राहक को उचित मात्रा में और उचित रेट में वो कपड़ा मिलेगा, और कुछ बचत होगी वापस ग्राहक को दे दूंगा। कपड़े से शुरुआत की सर, आप सोच के देखो, आज आपको विशाल वंडर क्विक नजर आते हैं, उस समय दिखाने के लिए कुछ नहीं था, न कोई अचीवमेंट था, न कोई डायमंड क्लब था, न कोई रॉयल्टी थी, न टेक्निकल था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उस समय केवल एक विश्वास था और एक भीतरी बदलाव था उनके अंदर, और उन्होंने सोच लिया था यह बदलाव करके रहूंगा। और आज आपके बीच में पूरा हिंदुस्तान आरसीएम की जय जयकार करे। बदलाव को स्वीकार करें, और उस बदलाव के लिए आपको पागल बनना पड़ता है। जिसने अपने आप को पागल बनाया, इतिहास उसी ने रचाया है। ध्यान करके देख लो, मोदी लोग अभी जय जयकार कर रहे हैं, बुरा मत मानना, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके नाम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता है, क्या चाय 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 ऐसे बोलते हैं। उसने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत ऐसी करी थी, लेकिन सोच वही थी, भीतरी बदलाव अंग्रेजी ले रहा था, अपने आप को झोंक दिया उसने, तपस्या करी उस जीवन को बनाने की कि आज के ही न्यूज़पेपर में था विश्व का सबसे सर्वोत्तम नेता नरेंद्र मोदी के रूप में जाना गया। आज की खबर बता रहा हूं मैं, कोई ऐसे नहीं बना पैसा देके कि भाई मेरे को नंबर 1 बना दो, अपनी तपस्या के बल पर उसने अपने आप को खड़ा किया। इसी आरसीएम इंडस्ट्री में भी आप अपनी तपस्या जिस दिन करने लग जाओगे, आप पागल बन जाओगे। पागल का मतलब क्या होता है? प्रगतिशील, डेली प्रगति होनी चाहिए, डेली बिजनेस वैल्यू आना चाहिए, डेली आपके अकाउंट में कुछ न कुछ होना चाहिए, जब आपका बिजनेस बढ़ेगा। पागल का मतलब क्या होता है? गतिशील, घर में मत बैठो, पांव में गति दो। आप इस दुनिया के लिए बने हो माय डियर फ्रेंड्स, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, घर से बाहर निकलो, उनको बताओ कि मैं आपके घर में खुशियां लाने के लिए आया हूं, मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं, बस आप घर से बाहर निकलने के लिए मेरा साथ दीजिए और गतिशील बन के एक लक्ष्य पर काम करिए। जब ये तीनों चीजें आपकी मिल जाएगी, तब आप दुनिया में बोलेंगे ये आरसीएम का पागल जा रहा है। और कसम खुदा की, जिस दिन आपको लोगों ने पागल बोल दिया, लाख रुपए महीना आपके गारंटी आपकी जेब में आएगी।
पागल बनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? किसी का तो उठ ही नहीं रहा है। हाँ, उनका किराए का होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर जिसका उठ गया नेचुरल लो, मैं वापस वहीं आ रहा हूं, उस भगवान परमपिता परमात्मा अल्लाह गॉड जीसस जिसको आप मानते हो, आई डोंट नो, उसके पास इतना कंटेंट नहीं है, उसको इतने पास ट्रांसलेटर नहीं है उसके पास कि आप मारवाड़ी बोलते हो, वो मेवाड़ी बोलता है, वो हिंदी बोलता है, वो इंग्लिश बोलता है, वो जापानी बोलता है, वो रशियन बोलता है। उसके पास एक ही चीज है, उसने एक ही ठेका ले रखा है, मैं नहीं कर सकता तथास्तु, मुझे लोग ना कर रहे हैं तथास्तु, मेरे से प्रोडक्ट नहीं बिकता तथास्तु, मैं आरसीएम का बात नहीं करूंगा तथास्तु। जो आप बोलते हो ऊपर वाले ने केवल एक ठेका ले रखा तथास्तु। आज से अगर आपने पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया, मैं करके दिखाऊंगा, वो बोलेगा तथास्तु। मेरे को लाख रुपए की इनकम लेनी है तथास्तु, मैं आज 4 ज्वाइनिंग कराऊंगा तथास्तु, मैं 5,000 डिग्री से आज एक दिन में डायमंड क्लब करूंगा तथास्तु, मैं स्टार डायमंड करके रहूंगा तथास्तु, मैं रॉयल्टी सितंबर महीने में लेके रहूंगा तथास्तु। ठेका ये नहीं शब्द का, किसका? तो आप कौन सा कहलाना चाहते हो, नेगेटिव वाला है पॉजिटिव वाला? तैयार है? पागल बनना पड़ेगा। मैं भी पागल बना, मेरे धर्मपत्नी तो 2 साल 3 साल मालूम पड़ गया था इनको, ये क्या है साला 25-25 दिन बाहर रहते हैं। इनके भाई को फोन किया, कहा कैसे घर में शादी करवा दी, साला 25 दिन तक नजर ही नहीं आती। मैंने कहा 5 साल, ये सामने बैठी है, मैंने कहा 5 साल मुझे दे दे, 5 साल बाद 300 दिन तेरे पे नजर आऊंगा। दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा। राधा जी अच्छी तरह से जानते हैं कितना हार्डली टूर करता था, हिंदुस्तान को नाप लिया था, जहां एक डिस्ट्रीब्यूटर 5-5 डिस्ट्रीब्यूटर की टीम है, मैं वहां तक जाकर के उनके साथ ग्राउंड लेवल पर काम किया और ये एक ऐसा लेवल बना लिया, 1 महीने की इनकम 2,86,000 रुपए लेकर के मैंने दिखाया कि पैसा क्या होता है। हेलो, लग रहा होगा लंबी लंबी फेंक दी है, ऐसा तो नहीं लग रहा पीछे भाई साहब को, ये लंबी लंबी फेंक दी। ये बहुत छोटी अमाउंट है जो मैं बता रहा हूं, और इस सिस्टम में इतनी ताकत है, जो पागल बन गए हैं आज महीने के 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। तो 1 महीने की बात कर रहा हूं, पागल बन जाओ माय डियर फ्रेंड्स। क्या 5,000, 10,000, 20,000 की दिहाड़ी में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? अरे जिंदगी को आबाद करना है। 5 साल आरसीएम के नाम, 5 साल बाद आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन आएगा कि जैसे मुझे आज ढोल नगाड़ों से बुलाया गया, लोग आपके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, गुलाब के फूलों की बारिश होगी, चारों तरफ नगाड़े शहनाइयां बजेगी, लोग आपको कंधों पे उठाकर स्टेज तक लाएंगे, तिलक मालाओं से स्वागत होगा, साफे से स्वागत होगा, और एक ग्रेट अपलाइन आदरणीय प्रहलाद राय जी सर के द्वारा आपको ट्रॉफी मिलेगी, सम्मान मिलेगा। ऐसा मौका आपको मिल सकता है, ऐसा मौका आपको मिल सकता है। मेरे लग जाओ पागल बनकर। तैयार है? तैयार है? विजन, इसका विजन आपको दे रहा हूं इस इंडस्ट्री का, इसका नाम है आरसीएम बिजनेस। भीलवाड़ा से चली आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर गली गली में, चप्पा चप्पा, हर बच्चा जानता है कि आरसीएम को मैं जानता हूं। 10 आदमियों से अगर आप सर्चिंग करते हो आरसीएम के बारे में तो 10 के 10 लोग बोलते हाँ सुना है। ये सुनो सर, मैं 10 साल पहले की बात करूं तो लोगों को बताना पड़ता था, एक प्लान के लिए 5 पेपर भरने पड़ते थे, तब तो उसको प्लान समझ में आता था। आज प्लान बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। नहीं, आरसीएम करने वाले जरिया ढूंढ लेते, मैं पुनः वही आ रहा हूं, और नहीं करने वाले क्यों भैया? सही है। आज तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, साला कर क्या रहा है? कहीं कर रहे हो? खेता हूं साहब, कर कहीं रहो खेता। तो अपने टाइम की वैल्यू को पहचानो माय डियर फ्रेंड्स। बीता हुआ समय कभी नहीं आता। मैंने कई जूम मीटिंगों में बोल दिया, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दो, पुराना
बीता हुआ समय आप खरीद कर नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। और आने वाले समय का आपको आज पता चल जाए तो आप रुक नहीं सकते। मैं आपको विश्वास की गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आने वाले समय किस तरफ जा सकता है। आप किस कदर अपना यू टर्न ले सकते हो, परिवार को आप कैसे कर सकते हो। ये आरसीएम बिजनेस आने वाली 7 पीढ़ियों का बिजनेस है। आप परिवार को क्या देकर जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है माय डियर फ्रेंड्स। क्या आपके बच्चों को आप लोन की जिंदगी देना चाहते हैं? क्या आपके बच्चों को ईएमआई वाला बच्चा बोले ऐसा दुनिया बोले ऐसा आप कहलाना चाहते हो? क्या आपके माँ बाप आपके नाम पर शर्म महसूस करे ऐसा आप सोचते हो? क्या आपका बच्चा आपको पापा बोलने से मंजूर नहीं करे? कभी बोलना आपके बच्चा कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ? कितने बच्चों ने आपको बोला कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ? विचार करके देखो आप। अरे जब आपका बच्चा आपका नहीं हो सका, आप किस खेत की मूली क्यों आप जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? और एक मंत्र बिजनेस है जहां पर अगर आपने 5 साल अपने जीवन का झोंक दिया, 5 साल बाद आप ही का बच्चा बोलेगा मैं बनूंगा मेरे पापा के जैसा बनूंगा। ऐसा विश्वास आपके अंदर पैदा करो, कारण ढूंढ लो। ये 7 पीढ़ियों की जन्मों जन्मों की सुरक्षा आप देकर जाना चाहते हो, ये ऐसी व्यवस्था होने वाली। और ये इसको ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनना, ये बातें मैं आज नहीं बोल रहा हूं, ये सिस्टम के 11 साल पहले ये बातें बोल दी गई थी। आज के 11 साल पहले, कितने साल पहले? यानी कि 2010 में। ध्यान से सुनना। आज हम सिस्टम की ताकत से चलता है, आज हम ईमानदारी से चलता है, आज हम सच्चाई से चलता है, आज हम तैयारियों से चलता है। आपने 10 साल की आरसीएम की तैयारियां देखी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आरसीएम के सिस्टम को देखती है, आरसीएम के स्टोर्स के बारे में जानकारी करती है, आरसीएम के प्रोडक्ट की नॉलेज लेती है, आरसीएम के इतने सारे टीम, इतने सारे मीटिंगें, इतने सारे सेमिनार सबको देखती है, हैरान रह जाती है, भौचक की रह जाती है। वो सोच ही नहीं पाते कि आरसीएम क्या है। हिंदुस्तान में दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े एम्पायर है, आप जानते हैं, बड़े बड़े टाइकून से बिजनेस किए, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है लोगों के पास। लेकिन आरसीएम का जो काम करने का तरीका है, आरसीएम ने दुनिया के बड़े बड़े महारथियों को दिखा दिया हम क्या कर सकते हैं। हेलो, ये आज की फिल्म नहीं है, आज का वीडियो नहीं है। 2010 की आरसीएम की एनिवर्सरी में आरसीएम के पहले डिस्ट्रीब्यूटर श्रीमान केसी छाबड़ा साहब के द्वारा कहा हुआ वीडियो है कि भविष्य में क्या होने वाला है। आज आरसीएम पर बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक की नजर है कि मेरा प्रोडक्ट एंट्री हो जाए। आप समझो, इस घटना को जो समझ सकता है, बीइंग ए बिजनेस माइंडेड, आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, सोच बिजनेसमैन की पैदा करनी पड़ेगी, तब आपको ये बातें दिमाग में घुसेगी और विजन समझ में आएगा कि आरसीएम बिजनेस अगले 5 साल में क्या कहानी बदलने वाला है। अपने आप को बिजनेसमैन मानिए कि अगर आपने किराना का दुकान खोला है, कोई पड़ोसी आके नहीं बोलता कि शटर ऊंचा कर। आपको खुद को घर से निकल के उसके शटर के ताला खोल के आपको शटर ऊंचा करना पड़ता है और ग्राहक का इंतजार करना पड़ता है। हेलो, ग्राहक कह के नहीं आता मैं 7:56 पे आऊंगा। समय मौत ग्राहक कभी कह के नहीं आती। उसी तरह जब आप शटर ऊपर नीचे करने के लिए किसी ने नहीं बोला, आप लगातार करते हो, 5 साल आरसीएम के नाम में लगातार कर लो माय डियर फ्रेंड्स। दुनिया आपको सलाम करने से नहीं रुकेगी, आपको पलकों में बिठाएगी। आज मेरे लिए, मेरे जीवन में भाग्य विधाता बन के प्रहलाद सर आए, संजीव गोयनका सर आए, जिनकी वजह से मैं आज आपके बीच में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पा रहा हूं, वरना मेरी औकात नहीं थी। आरसीएम बिजनेस से पहले घर में 2 मेहमान आ जाते थे, मैं रूम के अंदर बंद हो जाता था। वाइफ अच्छी तरह से जानती मैं कितना शर्मिला लड़का था। और अभी रिलेशन वाले पूछेंगे कैसे है, क्या है, पता नहीं, फालतू की बातें, घुस जाओ। सिस्टम की पावर आज मैं पूरे हिंदुस्तान में दहाड़ सकता हूं। पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस, पावर ऑफ माय ग्रेटेस्ट अपलाइन, पावर ऑफ माय ड्रीमर मेंटर आदरणीय प्रहलाद सर और संजीव गोयनका सर के माध्यम से। इसलिए आप आज सही ट्रैक पर हो, पूरी ताकत से लग जाओ, मिशन बना लो, कामयाब हो जाओ। अरे आप नेटवर्क नहीं बना सकते, मारो तो न जुड़े। अरे पहले पढ़ लो, आप किसके नेटवर्क के हिस्से में हो? आप ऑलरेडी जुड़े हो हैं? आप खुद किसके ऑलरेडी जुड़े हो, आपको पता ही नहीं। और आपको उसको जोड़ना जिसमें जोड़ है, पसीना। आप पढ़ो एक एक को, मैं बोलूंगा तो शायद 3 घंटे लग जाएंगे एक एक लाइन पे।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे आराम से पढ़ लो। लेकिन ये फैक्ट है, आज आपका हेयर सैलून वाला परमानेंट है कि नहीं है? तो उसने बोला था कि मेरे दुकान को ज्वाइन कर, आप ही चले गए उसको। किसी ने अप्रोच किया होगा कि फलाना बढ़िया कटिंग में। रेफरेंस, ये है रेफरेंस नेटवर्क, जो किसी न किसी के द्वारा आपको उस नेटवर्क में ऐड कर दिया गया, आपको पता नहीं। और आज आप किसी को रेफरेंस लेकर के और उसको ज्वाइन कराने चाहते हो और वो एक बार में ना, और आप घर पे आके क्यों भाई? इस दूध वाले ने कितनी बार आपके घर के बाहर हॉर्न बजाया होगा, पॉप मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, तब आप घर से बाहर आके दूध लेते हो। हेयर सैलून वाले के वहां 4 लोग लाइन में खड़े होंगे, आपका नंबर 5वां होगा, आपने इंतजार किया, ऐसा नहीं बोला कि हटा पहले मेरी बना, हेलो। तो फिर 4 लोगों का इंतजार जब वहां कर सकते हो तो यहाँ भी 4 ज्वाइनिंग का इंतजार करो ना यार, क्यों डिस्टर्ब होते हो? हैं? 4 ना करते ही राधे जी को फोन, और उस वक्त मारो तो खरीद नहीं दो, पर बर्बाद हो गया में ना करनी मार। क्यों भाई? राधे जी की कंपनी या आप इनको परेशान कर रहे, या महावीर जी रमेश जी की कंपनी जिनको परेशान कर रहे। अरे किसको परेशान करने की जरूरत है? इनकी आईडी नंबर पे 45% इनका और आपकी आईडी नंबर पे 45% आपका, तो फिर कम ज्यादा कहां है? आप बराबर के अंदर हो सर। इस विजन को समझो। जिस दिन ये विजन समझ में आ जाएगा, ये कहानी समझ में आ जाएगी, डायरेक्ट सेलिंग किस स्पीड से बढ़ रही है। ये लेटेस्ट कटिंग के साथ 28% की ग्रोथ रेट है लास्ट ईयर 19-20 की, इंडिया की बता रहा हूं मैं। और जिस स्पीड से बढ़ रही है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में 4.7% की, ये गवर्नमेंट डाटा आपके सामने डिक्लेयर हो रहे हैं, इस स्पीड से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और अभी ताजा घटना और बता देता हूं, अगले साल भारत सरकार स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के लिए अनाउंस करेगी कि आपको अब हम रोजगार नहीं दे सकते, आपको अगर रोजगार प्राप्त करना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपना लो। ये होने वाला है, ये रियल घटना है। और जब सरकार कहेगी आप मानोगे, तब तक आपका नंबर, मान लीजिए आपका नंबर यहाँ आ जाने वाला है, और सरकार 5-6 महीने 8 महीने बाद बोलेगी, तब तक हो सकता है आपका नंबर यहाँ आएगा। आपको कौन सा नंबर लगाना, ये वाला कि ये वाला? तो सोच रहे क्या हो, ज्वाइनिंग कर दो, नंबर बना लो आज का। ये एक नंबर आपका 7 जन्मों का नंबर होगा। इसको समझ गए कि आज लिया हुआ फैसला मुझे यहाँ ला सकता है, और अगर 5 महीने 6 महीने बाद लिया हुआ फैसला मुझे इतना नीचे ले जा सकता है। फैसला आपको करना, मैं आपके ऊपर दबाव नहीं डालूंगा। दिमाग आपको भी उतना ही मिला जितना मुझे मिला है। इस 50 ग्राम के भेजे में मेरे सोचने की शक्ति उतनी है जितनी आपके पास है, जितनी धीरू भाई अंबानी के पास थी, जितनी देश के प्रधानमंत्री के पास है, और जितनी हमारे आरसीएम कंपनी के मालिक आदरणीय टीसी चावड़ा जी के पास है। फर्क कोई नहीं माय डियर फ्रेंड, बस आगे की आज आपको सोचना है, तब रिजल्ट बड़ा आएगा। फैसला आपको करना है, बनाना होगा अपना एक लक्ष्य, टारगेट कि यस मेरे को सेलिब्रेट होना है और मुझे सक्सेस होना है, मेरे को कामयाबी चाहिए, और कामयाबी को मैं गुलाम बना के रहूंगा। रुकावटें आएगी, मैं फिर खुले मंच पे बोल रहा हूं, रुकावटें आएगी और आपको अगल और बगल वाला सबसे पहले रोकेगा। और किसमें फंस गया तो उलझ गया, कहीं ना मतलब करो देख लो, ऐसा होता है मोहन जी, होता है। उसने क्या किया भाई, पहले अपनी हिस्ट्री तो लिख। तूने साबुन कितनी इस्तेमाल करी, तूने नमकीन कितनी खाई, तूने आरसीएम के प्रोडक्टों को कितना दिल से प्यार किया। जिस दिन ये रिपोर्ट कार्ड आप देख लोगे, आप खुद समझ जाओगे कि बेटे ने क्या किया, और मुझे बोल रहा मत कर। आज भी ईमानदारी से बोलता हूं मैं, जो आरसीएम को 100% अपनाता है, बिजनेस उसी का चलता है। जो 50-50 रखता है, बी प्लान चल गया तो ठीक, नहीं तो उसका बिल्कुल वैसे ही चलता है। 31 दिसंबर 2004 की मेरी ज्वाइनिंग डेट है, आप मेरी प्रोफाइल में जाके देख लेना। 1 जनवरी 2005 को श्रीमान कंवरीलाल जी छावड़ा तिलोक जी के सबसे बड़े भ्राता को मैंने उनकी टेबल पर रिजाइन लेटर लिख दिया, नौकरी छोड़ दी। आज भी मैं इस कंपनी से 7 दिन की सैलरी मांगता हूं, मैं लेने नहीं गया वापस। डिसीजन स्ट्रॉन्ग करो, रिस्क टेकर बनो सर। जिंदगी में जब रिस्क लेना सीख जाओ
जाओगे तो कामयाबी अपने आप आएगी, जग मार के आएगी। आप सेफ मोड में रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। ये लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा, ड्रीम को सजाना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा और अचीव करना पड़ेगा, तब आप कहानी को बना पाओगे। सर, रिजल्ट कामयाबी को देता है, आपकी मेहनत को नहीं बताता। कामयाब लोगों को दुनिया पसंद करती है, कामयाब लोगों को यहाँ सलाम करती है। आप लोगों को यहाँ पर कोई पूछेगा नहीं जब तक आप कामयाब नहीं होंगे। इसलिए दुनिया को कामयाब होकर दिखा दो। दिखा सकते हैं? यस। 5 जनों की आवाज है, ये 5 रॉयल्टी अचीवर तो तैयार है। राधे जी, आपका 50 लाख का बिजनेस तैयार हो गया। और कोई बनना चाहता है? 11 आवाज है, 11 रॉयल्टी अचीवर पक्के से। और इनको देख के कोई बनना चाहता है? यस। 21। राधे जी, बीट जी बढ़ रहा है आपका, मजा आ गया, बधाई हो आपको। और कोई? पीछे वाले कुछ करना चाहते हो? अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहते हो? अपने गली मोहल्ले का नाम रोशन करना चाहते हो? अपने समाज का नाम रोशन करना चाहते हो? अपने राज्य का नाम रोशन करना चाहते हो? अपने परिवार को पूरे देश में पहचान दिलाना चाहते हो? तो आज यहाँ से डिसीजन ले लो, यस आई कैन डू इट, मैं करके रहूंगा। और जिस दिन आपने गोल के साथ अगर आप जीवन को नहीं जिएंगे, अगर आपका ये डिसीजन आज यहाँ नहीं होता है, तो आप इस तरह की जिंदगी को जियोगे। ओ माय गॉड, कुछ इस तरह की जिंदगी को जियोगे। आप कहां हो, आपको खुद को होश नहीं है। फिर आप बोलोगे परेशान हो गए जिंदगी में, तो बाढ़ आ गया, काटो परेशान हो। अटीना लोन वाला पूं करे, अटीना घर वाला चू चू करे, बाहर निकलो तो लुगाई पूं करे, उधर तंग हो गयो काटो। बोलते नहीं बोलते? हेलो, ये इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के, जिसको खुद को पता नहीं कि मैं हूं कहां पे और मुझे जाना कहां है, वो कंफ्यूज होते हैं। कुछ इस तरह के भी होते हैं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, आप इसको अन्यथा न लें। मैं केवल आपके उस दिमाग को चेक कराने के लिए ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड दे रहा हूं कि आपका दिमाग कुछ इस तरह से होता है। दिमाग को ऊपर रखना होता है, आप शरीर के अंदर, धरती के अंदर उस दिमाग को डाल देते हैं। मतलब ढूंढ ही नहीं पाया मिले कोई आदमी कि आपका दिमाग भी है कि नहीं। क्या इस तरह की जिंदगी को क्यों जी रहे हो यार? उदय गुण की जिंदगी जिसको पता ही नहीं। अब ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान ही कुछ नहीं कर सका तो हम क्या करेंगे? है इस जिंदगी में आपको हराने वाला और कोई नहीं माय डियर फ्रेंड्स, और कोई नहीं। आप खुद हैं और जिताने वाला भी कोई नहीं है, सिर्फ आप स्वयं हैं। आप चाहोगे तो जीत जाओगे, और आप नहीं चाहो तो दुनिया का कोई बादशाह आपको नहीं जिता सकता। कामयाबी का सिद्धांत, आप वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी इतना पसीना बहाना अच्छा नहीं लगता है दिलीप जी? मुझे भी इतना ये टपका पसीना बहाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक पसीना का एक बूंद आ रही है, 1 लाख रुपए बढ़ रहे हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। एसी चल रहा है, कोट अंदर से पूरा गच हो रहा है, निचोलो बाल्टी बढ़ जाएगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन पता है जितना पसीना निकलेगा ना, उतना ही बैंक अकाउंट बढ़ने वाला है। सिद्धांत ये थंब रूल है, ये पूरी लाइफ का थंब रूल दे रहा हूं आपको। आप जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, उसमें भी आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको करना पड़ता है। एक आदमी को किसी आदमी के चीर फाड़ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है। वो डॉक्टर बन गया इसलिए करना पड़ता है, एक सर्जन बन गया इसलिए करना पड़ता है। एक लॉयर को झूठ बोलना पसंद नहीं होता है, लेकिन केस जीतने के चक्कर में उसको झूठ बोलना पड़ता है कि मेरा क्लाइंट जीत जाए और मेरी फीस आ जाए, इसलिए उसको करना पड़ता है। आरसी में तो न झूठ बोलना है, न चोरी करनी है, न चपाना, कुछ नहीं। प्यार मोहब्बत की बात करनी, दिल से दिल जोड़ना, रिश्ते बनाना, ऐसे मजबूत रिश्ते कि 7 जन्मों के रिश्ते बन जाते हैं। और एक बार अगर आपका रिश्ता बन गया, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। वो आपके लिए वो रिश्ता काम करेगा। आप रहे या न रहे, ओपी शर्मा जी आज इस दुनिया में नहीं है, ग्रेट गुरुदेव सतीश पंडित जी आज दुनिया में नहीं है, मेरे स्पॉन्सर आदरणीय साईराम चौधरी जी आज इस दुनिया में नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण हमारी टीम में जगदीश सिंह कुमावत आज इस दुनिया में नहीं है। पावर ऑफ सिस्टम काम कर रहा है। अच्छा नहीं लगता, लोग कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा, आप भी करो, आपके रिजल्ट आएंगे। कामयाबी के सिद्धांत को मान लो, आप बड़ा सोचो और उसको बड़ा से बड़ा अचीव करो। थिंक बिग, बड़ा सोचो सर। जवाहरलाल जी, आपको पता है आपके इधर बड़े सोचने पे जीएसटी कितना % है?
जीरो नहीं यार, मैंने सुना इधर रायला से आगे 28% है, नहीं है तो फिर बड़ा सोचो ना यार। अच्छा आईटी, आप समझ इनकम टैक्स वालों की रेट बढ़ती हुई है, क्यों राधे जान ना पड़े? फिर आपको सोचा ही कौन? अरे जब सोचने में कोई टैक्स अभी तक आवाज नहीं गई मोदी जी के पास, इसलिए शुक्र मानो, नहीं तो वो इंटरनेट टैक्स जोड़ देगा। ये बहुत बड़ा सोचता था टैक्स मांगो, वो सोचे तब तक कर डालो, और बड़ा सोचो और बड़ा विश्वास करो कि उस पर क्या मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं दुनिया में इकलौता हूं और मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे से। जिस दिन ये विलीन हो जाएगा आप उसके रिजल्ट के लिए दौड़ पड़ोगे और उस रिजल्ट को क्रिएट कर लोगे, आप कामयाब लोगों की भीड़ में आ जाओगे। और ये कहानी इस तरह से बनेगी। अचीव बिल क्या है? सबसे पहले ज्वाइनिंग के साथ हाथों हाथ डिस्प्ले वॉल के साथ, उसी डिस्प्ले वॉल से आपका डायमंड क्लब के साथ आपका वाइटल की पूरी सीरीज, आपके सारे सीनियर जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया वो आपको समझा देंगे। और उसी के साथ ड्रीम बनाइए कि मुझे रॉयल्टी अचीव करनी है, ऐसी रॉयल्टी जन्मों की, 7 जन्मों तक मेरे परिवार में वो रॉयल्टी आए, मुझे उस रॉयल्टी को अचीव करना और मैं करके रहूंगा। उस रॉयल्टी को आप अचीव करेंगे तो रिजल्ट आएगा। और मैं आज आपके बीच में ऐसे रॉयल्टी अचीवर्स को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, ऐसे वो जाबाज शेरों को बुलाना चाहता हूं जिनको लोगों ने पागल बोला, लोगों ने तुतकारा, लोगों ने ना किया, 1000 बार वो उठे गिरे, लेकिन अपने आप को गिरने से बचाए रखा। आज वो इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर मिलना चाहते हैं। यस मनु मुंडो दीदो ना भगवान जबान जो करे शर्म उके फूटे करम, जो करे पाप वो खावे धाप है, पर ये झूठो है। मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं जो करे कर्म उसके बने कर्म, जो करे काम वो करे नाम। तो ऐसा काम करने वाले लोगों को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे ऑल रॉयल्टी अचीवर्स, प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियों से। पाछे वाला कैसा? अच्छा, मैं मातृ शक्ति हमारी भाभी माँ को बुलाना चाहूंगा, प्लीज मातृ शक्ति उनको साथ में सम्मान के साथ लेकर के आए मंच तक और रास्ता बनाए। आप सब लोग थोड़ा सा मातृ शक्ति को मैं बहुत विशेष सम्मान देता हूं कि उनको आप आए, और मैं मेरी मैडम से भी अनुरोध करूंगा कि उनको से सम्मान यहाँ लेकर के आए। ऐसी मातृ शक्ति जिनकी वजह से आज हम हैं, अगर उसकी ताकत ना होती तो हम नहीं होते। इसलिए ऐसी मातृ शक्ति को हमेशा मीटिंगों में लाएं, उनका सम्मान करें और उनकी पावर को समझें कि उनकी वजह से आज हमारे घर में खुशियां आ रही। तो उनका जोरदार फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है। आप सब दिल खोल के ताली बजाएं, जब तक फूल मालाएं डलती रहे आपकी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज इनके गले में फूल माला है, कल आपका नंबर है, आपका नंबर है, आपका नंबर है, आपका नंबर, आपका नंबर, आपका नंबर, आपका नंबर, आपका नंबर, आपका नंबर। बजाते रहो। पहनो और दिखे दिल में आ रहे तो उड़ जाओ, ये मौका 5 मिनट में ले लो। हाँ पहनो, फटाफट पहनो। ग्रेट। मेरे मुर्दा का हाथ में चला मैं 1 घंटे से खड़ा बोल रहा हूँ, मैं पसीना टपक रहा, फिर भी मेरी आवाज में कमजोर आवाज नहीं बनी। आपको बिठा रखा, एसी चला रखा, पंखे चल रहे हैं, फिर भी आपकी तालियों में ताली